हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए आज के जेके की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सभी परीक्षा उपयोगी संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। ठीक। हीरे का अपेक्षित घनत्व 2.2, हीरे का अपवर्तनांक है 2.4, एक मोल बराबर होता है 6.02 गुणा 10 घात 23। ठीक है। एक आवगाडो की संख्या है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, उसको स्किप करते हैं। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरोन की छड़ पाई जाती है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम एवं बोरोन की छड़ पाई जाती है। अर्धचालक होता है कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। अधिचालक की प्रतिरोधकता 0। फिर से भूल जा रही हूँ, सॉरी। अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। ठीक है। अर्धचालक का ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है तथा घटने पर घटती है। जब ताप इसका बढ़ता है तो चालकता बढ़ जाती है और ताप घटता है तो घट जाती है। सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव का। अम्लों का राजा H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मिलियन। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हो गया हमारा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगें होती है लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकता तो वो है प्रश्रव्य तरंग। प्रश्रव्य तरंग 20 kHz से अधिक होती हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकंड। ठीक है। मानव नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है तो अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। जो आवरण होता है ना वो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है CaCO3 का। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन कहलाता है वो क्रोनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है NaCl पदार्थ का। वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। कृत्रिम शुल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठोस करने के लिए अमोनियम गैस का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में पानी कोई भी चीज़ रखते हैं तो अमोनिया गैस होती है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है थर्मोस्टेट। ठीक है। जो समान ताप बनाए रखता है वो होता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक CV देसाई हैं। जिन्होंने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था वो CV देसाई हो जाएंगे। ठीक है। गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है तो वो मीथेन होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन गैस। और जो धान की खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। सोडा वाटर में प्रयुक्त CO2। परम शून्य ताप 0 के बड़ा -273 सेल्सियस। LPG का प्रमुख घटक तो वो होता है ब्यूटेन व प्रोपेन। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। NDP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन है 22.4 लीटर का। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 एवं MO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaCl2।
मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा है तो वो है नायलॉन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा रियोन था। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करना रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन एफ। शहद का प्रमुख घटक है तो वो है फ्रैक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। शल्यफल उत्पन्न होता है बीजांड से। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल का। पौधे का प्रजनन अंग है फूल। जब फूल बनता है तो जो फूल से भी बीज बनता है तो बीज का प्रकरण हो जाता है, जो गिर जाता है उसी से उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। एक जैसे हो रहे हैं तो कंफ्यूजिंग। जल में विलय विटामिन, विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन होती है जैसे ए डी ई व के। तो इनको हम जो ट्रिक से पढ़ेंगे के ई डी ए, केडा के नाम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से हमने तो ऐसे ही याद किया था पहले जब हम सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरेब्रम। सुक्रोज में होता है तो सुक्रोज में जो होता है वो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग होता है तो होता है मस्तिष्क। इत्र की सुगंध की पहचान होती है सेरेब्रम से। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट जो मीठा होता है। मीठा बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट होता है तो इसीलिए जो है ग्लूकोज दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सरफल, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जो बूंदें गोल गोल जैसे गिरती हैं ना तो गोल गोल एकदम से दिखती हैं, कहीं पे भी अगर देखेंगे तो गोल गोल ही दिखेंगे, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण दिखती हैं। अशुद्धियों के कारण उनका क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वार्शेकोर एवं मरासेयस की बीमारी प्रोटीन के कारण होती है और कुपोषण भी जो है प्रोटीन के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी से होता है। मनुष्य में बुढ़ापा लुप्त हो जाने से आता है थायमस के कारण। प्रकृति में अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो होता है वो सेल्यूलोज। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्लों से। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो है वो यूरिया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है वो NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया किस संघ में बनता है? यकृत में। दूध का पायशीकरण किया जाता है 62 डिग्री पर। ठीक है, दूध का pH मान 6.6 है। बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। दूध के प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। दूध की शुद्धता जो मापते हैं ना हम वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BSC 10% व्यापारिक नाम है। गैमोक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी में होता है कपास। पेनिसिलिन है कांट में। इसकी खोज जो की थी ना फ्लेमिंग है, उन्होंने की थी फ्लेमिंग ऐसे करके कुछ नाम है इन्हीं का, पेनिसिलिन कर गए उन्हीं के नाम पे हुई थी। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती हैं एनाल्जेसिक। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब को।
नाड़ू का जो निषेचन होता है वो फिफ्टीन ट्यूब में होता है। ध्रुवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम सा भाग पा रहा है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक सम्मिश्रित तत्व है तो वो है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट घोल से बनाए जा सकते हैं। बैंक करने के लिए काम आने वाले सेलोफेन बनाते हैं ग्लूकोज एसीटेट से। सेलोफेन जो बनते हैं वो ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी के शोधन के लिए प्रत्यय रंजक है बॉर्नब्लैक। कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके साबुन बनाते हैं विशाखम। संयंत्र की एसआई इकाई है वाइज जैब। यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। लोहे का शुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम है? तो वो पिटवा लोहा में न्यूनतम। ठीक है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पर चढ़ाई जाती है? वो जिंक की पर चढ़ाई जाती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। शुद्धतम सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बेवकूफ़ों का सोना हम जो है बनाते हैं ना, बोलते हैं ना बेवकूफ़ों का सोना, तो उसको पायराइट को। लोहा निकेल एवं कॉपियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सपोल्डर टांका मिश्रण है शीशा लेड एवं टिन का। क्वार्टीज होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला होता है वो हमारा एंथ्रासाइड होता है। कांसा मिश्र धातु तांबे टिन का। ये तो देखिए ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये आइसोप्रीन एंथ्रासाइड है तांबे टिन वाला, ये तो सीटेट और यूपीटेट में पूछे जा चुके हैं, हर किसी में पूछे जाते हैं। कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का, तो ये भी देखिए उसी में पूछा जाएगा, यूपीटेट में पूछा गया था पहले भी, मतलब कोई भी हो सब में पूछा ही जाएगा। एसिटिलीन गैस घुमा फिरा के मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल व धातु। कैमरा दूरबीन के लैस विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है तो वो फ्रेम कांच का होता है जो। ठीक है। पारा का प्रमुख अयस्क है शनिवार। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क नाइटर। कैडमियम के अयस्क हैं ग्रेनोपाइट। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग एसआरएड कारण होता है, जिसमें होता है वो एसआरएड के कारण होता है। जब आतिशबाजी होती है लाल लाल रंग फैलता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस जो हम कहते हैं उसको कहते हैं मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस होती है हमारी हाइड्रोजन। हल्की धातु जो होती है वो लिथियम हो गई। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु जो होती है वो प्लेटिनम होता है। और कठोर पदार्थ जो होता है हमारा वो हीरा हो जाता है। सर्वाधिक प्रत्यस्त धातु कहलाती है तो वो है स्टील। गुब्बारे तथा वायु ने टायरों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम होती है। अश्रु गैस होती है क्लोरो एसिटोफेनॉन N2। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना। ठीक है। जल की स्थायी कठोरता का कारण होता है तो वह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होना। ठीक है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में Na2CO3 मिलाकर जो है वो डाला जाता है तो उसकी कठोरता दूर। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। जो सबसे शुद्ध जल होता है वो वर्षा का होता है। भारी जल का अनुमान DTO D20 प्रथम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो सिल्वर आयोडाइज्ड होती है उसका उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य पाई जाती है वो लाल रंग में। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग में। ये भी क्वेश्चन जो है दोनों पूछे जा चुके हैं। मैंने ईपीटेट में आया था और PYQ में भी देखा था। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में है
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 m/s। ठीक। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। समुद्र जल का नीला दिखाई देना जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके बाद जो नीचे हम देखते हैं ना समुद्र जल में, तो नीला नीला दिखता है, तारे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश अपवर्तन के कारण सॉरी। रेटिना पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं बराबर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंतर पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार अवतल लेंस की भांति होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है वो अवतल लेंस की भांति होता है। ठीक है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो वो तांबा, टिन तथा लेड का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब संयुक्त गैस अक्रिय है। फोटोग्राफी में उपयुक्त यौगिक हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड, शॉर्ट में इसमें लिखा है AgBr। ठीक है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में अम्ल प्रयोग किया जाता है, आइसैलिक अम्ल होता है। तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो वो कैसकत क्रिया होती है उसके ऊपर उठता है। हीरे का चमकना का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट प्ररोधन होता है संवेग संरक्षण पर आधारित। ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस मोटा व फोकस दूरी कम होती है। सॉरी। दीर्घ दृष्टि दोष होता है यहाँ पर मेसोपोटामिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है तो वो नाभिकीय वर्णन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में गैस CO2। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त अवतल दर्पण का यूज करते हैं। आँख, नाक पे कान की जांच में प्रयुक्त अवतल दर्पण द्वारा होता है। जो जांच होती है उसमें जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो अवतल दर्पण द्वारा। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले एकमात्र धातु होता है वो है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है मीटर से। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल आदि आते। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशि में आते हैं। ठीक। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और तत्व का सबसे बड़ा भाग होता है वो है परमाणु। रासायनिक यौगिक क्रिया का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो वो J.J. थॉमसन ने। प्रोटीन की खोज की थी J. गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन अपकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का गुना होता है 1840 गुना। ठीक है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज की थी तो वो रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न हो तो वो समस्थानी है। जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न हो उनको कहते हैं समभारिक। ठीक है। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं। आवर्त सारणी के क्षेत्र स्तंभ जो होते हैं वो आवर्त 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था। नन स्टिक बर्तन बने होते टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती है तो वो गैंग।
खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि कहलाती है धातुकर्म। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया है। पटाखों में हरा रंग होता है बी के कारण। चलिए, क्लास पसंद आई होगी उम्मीद करते हैं, तो यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।